आजकल ज्यादातर बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है कि वो अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते। ज्यादातर बच्चों या उनके पेरेंट्स के फोन कॉल्स जब मेरे पास आते हैं तो सबकी कुछ गिनी चुनी समस्या होती है, जैसे मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता या पढ़ने का मन ही नहीं करता। जैसे ही मैं पढ़ने बैठता हूं या तो नींद आती है या बोरियत महसूस होती है। कुछ भी याद करता हूं मुझे कुछ याद ही नहीं होता। मैं एग्जाम में सब कुछ याद करके जाता हूं पर वहां जाकर सब भूल जाता हूं। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं बहुत डर लगता है कहीं फेल ना हो जाऊं। ऐसी समस्या आज हर 100 में से 99 बच्चों की है। और ऐसे बच्चे और उनके पेरेंट्स कोई ऐसा आसान तरीका चाहते हैं जिससे ये सारी समस्या झट से खत्म हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन सब समस्या का कोई भी आसान तरीका नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन तरीकों को अपनाकर आप टॉप कर सकते हो उनको ना अपनाकर आपको एक आसान और जल्दी वाला रास्ता चाहिए जो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। सफलता का, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता या सक्सेस अपनी कीमत मांगती है। इसलिए अगर आप स्टडी में टॉप करना चाहते हैं तो आपको भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको ये समझना है कि पढ़ाई आपके लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि जब तक आपको क्यों क्लियर नहीं होगा, कैसे का कोई फायदा नहीं है। जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए पढ़ाई का बहुत ही बड़ा योगदान है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद ज्यादा नहीं पढ़े लेकिन फिर भी बहुत सक्सेसफुल इंसान बन गए, लेकिन उनको सफल बनाने में बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों का ही हाथ होता है। उनकी कंपनी को टॉप पर पहुंचाने के लिए बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों का ही योगदान होता है। मैं सभी स्टूडेंट्स को एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपको जीवन में बड़ा इंसान बनना है, बड़ी सफलता प्राप्त करनी है तो उसमें पढ़ाई का होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा, आपके माता पिता बड़ी मुश्किल से पैसा कमाकर आज आपको एक अच्छी एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं जिससे आपका सुनहरा भविष्य बने, आपको जीवन में वो सब दिक्कतें ना आए जो आज उनको आती हैं। आपको हर वो खुशी मिले जो वो आपको देना चाहते हैं। कई बार वो पढ़ाई के मामले में आपसे थोड़ा सख्त भी हो जाते हैं, आपको बुरा लगता होगा, लेकिन एक बार सोच कर देखो, अगर आप टॉपर बनते हैं तो उससे किसका भविष्य उज्जवल होगा? सिर्फ और सिर्फ आपका। वो आपकी भलाई चाहते हैं। देखिए उन लोगों को जिन्होंने बहुत मन लगाकर पढ़ाई करी, आज उनकी सैलरी 50,000, 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए महीना है। वो एक अच्छी सम्मानित लाइफ स्टाइल जीते हैं। आज उनके पास गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ है। अपने आप से कुछ सवाल करो, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी भी एक सम्मानित जॉब लगे? क्या आप नहीं चाहते कि आपको भी हजारों लाखों रुपए महीने की सैलरी मिले? क्या आप नहीं चाहते कि आपके पास एक लग्जरी कार हो जो सिर्फ आपकी अपनी इनकम से हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपके मम्मी पापा को गर्व हो कि वो एक लायक बेटी या बेटे के माता पिता हैं? और सबसे बड़ी बात, दुनिया में 2 तरह के बच्चे होते हैं। पहले वो जिनकी पहचान अपने माता पिता की वजह से होती है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे लोग हैं जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अपने माता पिता के दम पर जीते हैं, जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। दूसरे वो जिन लोगों के नाम से उनके माता पिता को जाना जाता है, जिनकी अपनी खुद की एक पहचान होती है। और आपको ऐसा ही बनना है कि आपकी वजह से आपके माता पिता को जाना जाए। इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले आज से अपने पेरेंट्स को थैंक्स जरूर कहना।
क्योंकि हमारे जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक और शुभचिंतक हमारे माता पिता ही हैं। दूसरा, आपको अपनी दिनचर्या के बारे में लिखना है कि आपका पूरे दिन का समय जाता कहाँ है, आप सुबह से शाम तक करते क्या हो। इन सब बातों को आपको अपनी पर्सनल डायरी में नोट करना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपका ज्यादातर टाइम कुछ ऐसे बेकार के कामों में रोज खराब होता है जिनसे आपको जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको अपनी स्टडी में टॉप करना है तो इसका सबसे आसान रास्ता है, आप उन सभी कामों को करना शुरू कर दीजिए जो आपके स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का टॉप स्टूडेंट करता है। जो स्टूडेंट टॉप करता है उसको भी ईश्वर ने 24 घंटे दिए हैं और आपको भी। बस फर्क इतना है कि वो अपने 24 घंटों का सदुपयोग सही तरीके से पढ़ने में लगाता है और आप शायद नहीं। कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अपने आप को चेक करो। जब आप स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जब क्लास में टीचर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता है तो आपका ध्यान कहाँ होता है? क्या आप उनकी बातों को ध्यान से सुनते हो? जो उन्होंने आपको क्लास में पढ़ाया, उन नोट्स को आपने अपनी पर्सनल डायरी या कॉपी में नोट किया है? जवाब मैं देता हूँ। जो स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, उनका ध्यान क्लास में टीचर की तरफ नहीं होता। वो उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते, उनकी बातों को डायरी में नोट नहीं करते। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो गलती आपकी है, किसी और की नहीं। आप जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं और जब आपको कोई टीचर पढ़ाता है तो आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। जो लोग टॉप करते हैं उनका फोकस क्लास में पढ़ाई की तरफ ही होता है। क्लास में रोज टीचर आपको कुछ होमवर्क करने के लिए देता है। क्या आप रोज वो होमवर्क ईमानदारी से खुद करके लेके जाते हैं? ज्यादातर स्टूडेंट अपने दोस्तों की डायरी या कॉपी से नकल मारकर होमवर्क करते हैं। जो नकल मारकर होमवर्क करते हैं वो टॉप कभी नहीं कर सकते। कभी सोचा है जिसकी कॉपी से आप नकल मारकर होमवर्क कर रहे हैं वो भी आपकी तरह एक स्टूडेंट है। वो भी उसी क्लास में बैठता था जिसमें आप बैठे थे। उसको भी उसी टीचर ने पढ़ाया है जिसने आपको पढ़ाया। बस उसका ध्यान पढ़ाई में था और आपका नहीं। तो जो भी आपको रोज स्कूल में पढ़ाया जाता है उन बातों को ध्यान से समझकर रोज घर आकर अपनी पढ़ाई को रिवाइज करके अपना होमवर्क खुद पूरा करें। सिर्फ ये 2 महत्वपूर्ण काम आपको टॉपर बना सकते हैं। पहला, क्लास में रोज टीचर की बातों को ध्यान से सुनना, उसको समझना। अगर समझ नहीं आता तो दोबारा टीचर से पूछो, शर्माने की कोई बात नहीं है। और जो आपको समझाया गया उसको घर आकर रोज याद करो, समझो और अपना होमवर्क रोज पूरा करो। 95% स्टूडेंट ये 2 काम सही नहीं करते। जब आप टीचर की बातों को ध्यान से समझोगे नहीं और रोज होमवर्क करोगे नहीं तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा और धीरे धीरे टाइम निकलता जाएगा और एग्जाम आने पर टाइम कम होगा और पढ़ाई ज्यादा, तो रिजल्ट क्या होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दिक्कत आप में या आपके बच्चे में नहीं है। जब पूरे साल की पढ़ाई आप 1 महीने में करना चाहोगे तो ये संभव है ही नहीं। आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पढ़ाई का लोड किसने बढ़ाया? स्कूल ने, टीचर ने या आपने? और ऐसे में आप कहते हो कि मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ। आप कमजोर नहीं हो, आपका पढ़ने का तरीका कमजोर है। और ज्यादातर ऐसे बच्चों के पेरेंट्स की कॉल मेरे पास आती है कि एग्जाम नजदीक है, बहुत डर लग रहा है कहीं फेल ना हो जाए। जो बच्चा रोज स्कूल में ध्यान से पढ़ता है, जो पढ़ाया जाता है उसे मन लगाकर याद करता है, घर आकर सही तरीके से होमवर्क करता है, उस बच्चे को एग्जाम का डर कभी नहीं लगता क्योंकि वो रोज सिस्टम से पढ़ाई करता है। अब कुछ छोटी छोटी बातें जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाएंगी। आजकल ज्यादातर बच्चे फेसबुक, व्हाट्सएप या मेल पर कई घंटे अपने फ्रेंड से चैट करते रहते हैं। इनका कोई टाइम टेबल नहीं होता।
कई कई घंटे ये अपने ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। ये एक ऐसा नशा है जो ज्यादातर स्टूडेंट की लाइफ को खराब कर रहा है। अगर आप भी इनमें से एक हैं तो सतर्क हो जाएं। अपना टाइम बांधें, 1 घंटे से ज्यादा चैट न करें। जब भी चैट करें तो कोई काम की बात पर करें, बेकार की गॉसिप ना करें। कई बच्चे कई घंटे मोबाइल या कंप्यूटर पर गेम्स खेलते रहते हैं। जब आप कई घंटे कंप्यूटर और मोबाइल्स पर गेम खेलोगे तो टॉपर कैसे बन सकते हो? इसलिए गेम खेलने का भी एक टाइम निश्चित करें। गेम खेलना कोई गलत नहीं है, लेकिन हर वक्त खेलना, पढ़ाई पर ध्यान ना देना, ये गलत है। कई लोगों के घर में जाता हूँ, उनके बच्चे और पेरेंट्स हमेशा टीवी के आगे बैठे रहते हैं। जब आप कई घंटे टीवी देखेंगे तो टॉपर कभी नहीं बन सकते। टीवी देखने का भी एक टाइम निश्चित करें अगर आपको टॉपर बनना है तो। कई स्टूडेंट कोई भी शादी या फंक्शन नहीं छोड़ते। कई बार तो शादियों के चक्कर में स्कूल से छुट्टियां भी ले लेते हैं। आपको अपनी प्राथमिकता तय करनी होगी कि आपके जीवन के लिए क्या जरूरी है। एक बच्चा शादी के लिए छुट्टी करता है, दूसरा पढ़ाई करता है। दोनों का भविष्य क्या होगा आप खुद समझदार हैं। वैसे तो इस विषय पर बहुत सारी बातें और कर सकते हैं, लेकिन मैं अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, टॉपर बनना या अच्छी पढ़ाई करना मुश्किल नहीं होता, इसे आप खुद मुश्किल बनाते हैं। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप भी टॉप कर सकते हैं। सबसे पहले इस बात को समझें, जैसे सब काम जरूरी है ऐसे पढ़ाई भी जरूरी है। जब आपका टीचर पढ़ाए तो उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, मन लगाकर सुनिए, आपको समझ में जरूर आएगा। घर आकर मन लगाकर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, याद जरूर होगा। जैसे कोई भी गाना आप बहुत जल्दी याद कर लेते हैं क्योंकि आप उसे बहुत ध्यान से सुनते हो और बार बार प्रैक्टिस करते हो। 1 घंटा टीवी, 1 घंटा गेम, 1 घंटा चैट रोज काफी है। इससे कम ही करें, ज्यादा करने की कोशिश ना करें। जो भी समय बचता है उसमें अच्छे कोच से ट्यूशन लें। अच्छे और टॉप विद्यार्थियों के साथ ज्यादा समय बिताएं। ऐसे स्टूडेंट्स को अपना मित्र बनाएं जो पढ़ाई को लेकर सीरियस हो। और एक बात हमेशा याद रखें, टीवी देखने, चैट करने, गॉसिप करने, गेम खेलने, मूवी देखने, घूमने के लिए, शादी फंक्शन अटेंड करने के लिए आपका पूरा जीवन पड़ा है। लेकिन अच्छी तरह से पढ़ाई करने की एक उम्र होती है, एक समय होता है। एक बार ये समय चला गया तो आपको जीवन भर पछताना होगा। तो एक नियम को आज से अपनाएं, सबसे पहले पढ़ाई, बाकी सब बाद में। क्योंकि अगर आज आप ज्यादा नहीं पढ़ पाए तो आगे क्या होगा, थोड़ा सा मैं अपने अनुभव से आपको बता देता हूँ। आपके पास जॉब तो होगी, लेकिन उससे सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी होंगी, सपने पूरे नहीं होंगे। आपके पास मोबाइल तो होगा, लेकिन वो जो आपकी पसंद का नहीं होगा, आपकी इनकम के हिसाब से होगा। आपके पास बाइक या कार तो होगी, लेकिन वो होगी जो आपको पसंद नहीं है या सेकंड हैंड। आप सारी जिंदगी एक एक चीज के लिए संघर्ष करोगे और यही कहते रहोगे, काश अच्छा पढ़ लिया होता। इसके विपरीत थोड़ा सा मन लगाकर स्कूल कॉलेज में पढ़ के अच्छे मार्क्स लाकर टॉप करके एक बहुत अच्छी जॉब पर लगोगे। लाखों रुपए साल का पैकेज होगा। उस वक्त मोबाइल आपकी पसंद का होगा, बाइक या कार आपकी पसंद की होगी। आप जीवन में जिस चीज पर हाथ रखोगे वो आपकी होगी। फैसला आपका है। कुछ साल संघर्ष और मेहनत और सारी जिंदगी ऐश, या कुछ साल ऐश और सारी जिंदगी संघर्ष। मेरी शुभकामनाएं आप सभी स्टूडेंट के साथ हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन सभी बच्चों की मदद करें जो ये सोचते हैं कि वो टॉप नहीं कर सकते। धन्यवाद।